हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, रेकी लेवल तो चल ही रहा है। अभी हम चक्रों के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम विशुद्धि चक्र के बारे में बात करेंगे। चक्रों का ज्ञान भी होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो आज विशुद्धि चक्र के बारे में बात करेंगे। पांचवा चक्र है। इसका मंत्र हम है। गले के बीचों बीच स्थित होता है। नीले रंग की 16 पंखुड़ियों वाला कमल की कल्पना आप अपने गले में कर सकते हैं। जब हम इसे घूमता हुआ देखेंगे तो 16 पंखुड़ियाँ हम कमल के घूमते हुए देखेंगे, तो ये बहुत जल्दी आपका एक्टिव हो जाएगा, बैलेंस में आने लगेगा। जिनका यह चक्र जागृत होता है वह संगीत के क्षेत्र में महारत हासिल कर लेते हैं। उन्हें वाणी सिद्धि प्राप्त होती है, यानी जो वो बोलते हैं वो कार्य होने लगता है। और उन्हें बहुत ही उनकी बातें सुनना लोग पसंद करते हैं। जिसका यह बैलेंस में होता है वह कई प्रकार के लैंग्वेज भी सीखता है और उसको बहुत सारी लैंग्वेज भी आती हैं। जो लोग लैंग्वेज के उसमें कार्य करते हैं उनका विशुद्धि चक्र बैलेंस होता है, इसीलिए वो ये कर पाते हैं। आप जो भी बोलेंगे दूसरा व्यक्ति उसे आराम से सुनेगा। ये इसकी पहचान होती है, इसके बैलेंस होने की। और जब डिसबैलेंस होता है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो भी आप समझ लीजिए। डिसबैलेंस होने से थायराइड की प्रॉब्लम होने लगती है, दांतों की प्रॉब्लम होने लगती है, गले की और भी रोग होने लगते हैं। हकलाने जैसी प्रॉब्लम है, मुंह में छाले होने लगते हैं, गले में खराश होने लगती है, इन्फेक्शन, टॉन्सिल जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, झूठ बोलने की आदत होती है, रिएक्शन वास्तविक नहीं होते हैं। जो भी कार्य वो करते हैं तो वो वास्तविक नहीं होते हैं। अपनी ओपिनियन को या फिर दृष्टिकोण को आप दूसरे को आसानी से समझा पाते हैं, उसे एक्सप्रेस कर पाते हैं दूसरे के सामने। अपनी जो फीलिंग आपकी है या आप जो दूसरे को समझाना चाहते हैं या अपनी बात दूसरे के सामने रखना चाहते हैं वो आप नहीं रख पाते हैं जब ये डिसबैलेंस होता है। हर कार्य में जल्दी होती है, जल्दी पूरा हो जाए, जल्दी पूरा हो जाए। डिसबैलेंस होने की पहचान है ये। दूसरों को खुश करने की बात बोलने की आदत होती है। और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें जो इस चक्र के डिसबैलेंस होने से होती है। इसका ग्रह मंगल ग्रह है, आकाश तत्व है, बीज मंत्र हम है। और ओवर एक्टिंग, जब ये तो डिसबैलेंस होने की पहचान थी। अब मैं ओवर एक्टिव होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी बताऊंगी। जब ये ओवर एक्टिव हो जाता है, यानी कि हम बैलेंस करते हैं, एक्टिव भी करते हैं, जब ओवर एक्टिव हो जाता है तो इंसान बातूनी नहीं होता है, बेवजह की बातें करता ही रहता है। ये ओवर एक्टिव होने की पहचान है, ठीक है। उस व्यक्ति की बातों में कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं जब ओवर एक्टिव हो जाता है ना। 21 दिन में ये काम करने लगता है। जब हम इस पर कार्य करते हैं तो 21 दिन में करने लगता है हमारा ये थ्रोट चक्र काम करने लगता है। इस मंत्र जाप जरूर से करें। इसमें हम मंत्र होता है HUM। हम मंत्र है, वाणी सिद्धि मिल जाएगी आपको अगर आप इस पर कार्य करते हैं। नीले कपड़े पहनेंगे तो भी ये बैलेंस में आने लगेगा। नीले आसन में अगर आप बैठते हैं तो भी और नीले रंग के साग सब्जी फल वगैरह अगर आपको ऐसा लगता है तो उसमें भी आप उसका इस्तेमाल करके भी आप इसे बैलेंस करने लगते हैं। मेडिटेशन करें, नीली रोशनी की कल्पना करें, सांसों के साथ नीला रंग आपके गले में महसूस करें, है ना। तो इन सब चीज़ों से भी ये एक्टिव होता है। एक्सरसाइज करें, है ना। पेट पेड़ पर उगने वाले जो फल होते हैं उनका सेवन करने से भी थ्रोट चक्र बैलेंस होता है, ठीक है। हमारे दांत और टंग, मसूड़े, है ना, ये सब भी इससे रिलेट करते हैं। सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, पायरिया हो जाता है, इन सब चीज़ों की सब थ्रोट चक्र की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन फील्ड में
क्षमता नहीं बढ़ पाती है अगर इसमें प्रॉब्लम है। अगर आप इस पे काम करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन फील्ड जो है बहुत, उस पे आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी बातों को, सच्चाई के साथ आप आगे बढ़ते हैं, है ना। सच बोलने की क्षमता आपके अंदर आने लगती है। अच्छा, इसके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा काम करता है भ्रामरी प्राणायाम जो है। 21 दिन तक आप लगातार करेंगे तो आपका ये बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। भौरे की गुंजन जैसी आवाज़ इसमें आती है भ्रामरी में, और मुंह बंद करके अगर करते हैं तो बहुत जल्दी ये काम करने लगता है। वाणी आपकी बहुत मधुर होने लगती है। मैं बड़ी आसानी से अपनी भावना को दूसरे को समझा पाती हूँ। ये सब आपकी इसको आप अफर्मेशन के तौर पे आप बोल सकते हैं जब भी आप इस पर काम करेंगे, कि मैं अपनी बातों को दूसरे को आसानी से समझा पा रही हूँ या पा रहा हूँ। इस तरह की बातें आप बोल सकते हैं। तो ये थी थ्रोट चक्र के बारे में कुछ बातें जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी था। थ्रोट चक्र का बैलेंस होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपनी बात दूसरे को समझा पाते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो ये आना आप ये इस पर भी आप ज़रूर से काम करें। सभी चक्रों में वैसे काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो चक्र आपका ज़्यादा डिसबैलेंस हो रखा है उस पर आप शुरू से ही उस पर आप काम करना शुरू कर दें। उसके लिए अलग से टाइम निकालें, 10 मिनट 15 मिनट, है ना। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप 15 से 20-21 मिनट भी आप पर डे उसी चक्र के लिए निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने चक्रों को बैलेंस करें और उन पर काम करके उनको अच्छा सा बनाएं, उनका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी थ्रोट चक्र के बारे में कुछ जानकारी। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने थ्रोट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। सत्य वचन बोलने की कोशिश करें हर वक्त, झूठ का सहारा न लें। झूठ बोलने से थ्रोट चक्र ब्लॉक होने लगता है और हम दूसरे को अपनी बात नहीं समझा पाते हैं। जो हम बोलना चाहते हैं दूसरा व्यक्ति उस बात को समझ नहीं पाता है और दिक्कतें आने लगती हैं। इसलिए थ्रोट चक्र पर भी ज़रूर से काम करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये थी थ्रोट चक्र के बारे में कुछ जानकारी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।